रिलेशनशिप किसे कहते हैं? लिविंग रिलेशनशिप का मतलब होता है वो बंधन जिसमें किसी तरह का कोई बंधन नहीं। वो दो लोग जो अपने टर्म्स कंडीशन पर एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताते हैं, मतलब वो लोग लिविंग रिलेशनशिप में हैं। और इस पर ऐसा कोई स्टैंप नहीं लगा हुआ कि ये अनमैरिड कपल के लिए ही एप्लीकेबल है। वो कोई भी इंसान जो सोचने समझने की शक्ति रखता है, डिसीजन मेकर है, वो इस लिविंग रिलेशनशिप को चूज कर सकता है। जैसे दो लोग जो कि डिवोर्सी हैं, शादी नहीं करना चाहते, लेकिन अपनी जिंदगी में एक पार्टनर की कमी को पूरा करना चाहते हैं, तो वो लोग इस लिविंग रिलेशनशिप में आ जाते हैं और अपनी लाइफ को जीते हैं अपने टर्म्स कंडीशन पर, और दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारियों को इंडिविजुअल लेवल पर निभाते हैं। कोई एक दूसरे के ऊपर बोझ नहीं बनता। और हाँ, ऐसा भी नहीं कि दोनों ही लोग डिवोर्सी हों। अगर एक डिवोर्सी है और एक सिंगल है, तब भी वो इस लिविंग रिलेशनशिप को चूज कर सकते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। लिविंग रिलेशनशिप की अगर बात की जाए तो देखो, इसकी एडवांटेज भी है अपनी और डिसएडवांटेज भी है। तो चलो पहले एडवांटेज की बात कर लेते हैं। अब जैसे लिविंग रिलेशनशिप यूथ में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो पहले यूथ की ही बात कर लेते हैं, आज के नौजवानों की बात कर लेते हैं। बदलते हुए वक्त के साथ चीजें बहुत जल्दी से बदल रही हैं। लोगों का जिंदगी को जीने का तरीका भी बदल रहा है। टाइम बहुत फास्ट हो गया है। आजकल का नौजवान करियर ओरिएंटेड है, करियर पे बहुत ज्यादा फोकस है। शादी लेट की जा रही है, लेकिन उन चीजों का क्या करें जो कि बॉडी के अंदर चल रही होती है, आई मीन फिजिकल रिक्वायरमेंट। और ये ऐसी चीज होती है जो कि करियर पर फोकस करने ही नहीं देती। जवानी और करियर दोनों का भूत एक साथ सवार होता है सर पे। ऐसे में अगर दो लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहने की सोचते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए बेनिफिशियल ही होता है, क्योंकि उनकी फिजिकल रिक्वायरमेंट भी पूरी होती है, वही माइंड भी कॉन्सेंट्रेट होता है और करियर की तरफ फोकस भी बढ़ता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा ही है तो फिर वो दो अगले शादी क्यों नहीं कर लेते? तो डियर, फर्क है। शादी और लिविंग रिलेशनशिप में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि शादी जो कॉन्सेप्ट है ना, जब कोई शादी के बंधन में बनता है तो वहां पे जिम्मेदारियां साथ में आती हैं। फैमिली की जिम्मेदारी, जरूरत से ज्यादा पैसा कमाने की जिम्मेदारी, क्योंकि वो अब एक नहीं दो हो चुके होते हैं। इसी के साथ ही फैमिली प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर कि भाई बच्चा कब करोगे, 1 साल हो गए शादी को, 2 साल हो गए। लेकिन वहीं लिविंग रिलेशनशिप में ऐसा कुछ भी नहीं होता। दो लोग साथ रह जरूर रहे होते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी एक दूसरे के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड नहीं होता। दोनों ही वर्किंग होते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को अपने हिसाब से निभा रहे होते हैं। ना बच्चे की टेंशन, एकदम फ्री माइंड होते हैं और अपने करियर पर फोकस कर रहे होते हैं। तो दोनों सिर्फ अपनी सेक्सुअल नीड को पूरा करने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। बाकी किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर नहीं होती। वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे होते हैं। हाँ, ये बात और है कि अगले का बर्थडे है या उनका पार्टी में जाना है या कोई गिफ्ट देने का मन कर गया तो अपनी तरफ से जी भर के खर्चा कर दिया, लेकिन वैसी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती कि वो उसके ऊपर बोझ बन जाए। तो यही होता है बंधन में रहकर भी बंधन में ना रहना। दूसरा बेनिफिट, इस रिलेशनशिप में आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। आप समझ पाते हो कि सामने वाला जो है वो आपके अनुकूल है या नहीं, और अगर कंपैटिबिलिटी मैच कर जाती है, दोनों ही एक दूसरे के अनुकूल है, इस लिविंग रिलेशनशिप के आगे चलकर मैरिज में कन्वर्ट होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब आपको एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिला जिसके साथ आपने टाइम स्पेंड किया, आपने जाना, आपने उसे समझा और आपने डिसीजन लिया कि हाँ, इससे बेस्ट मेरी शादी के लिए मुझे कोई पार्टनर मिल ही नहीं सकता। ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जिन्होंने पहले लिविंग रिलेशनशिप को एंजॉय किया और बाद में शादी कर ली और उनकी शादी काफी सक्सेसफुल साबित हुई। आप एक मैच्योर इंडिविजुअल के रूप में निखर कर सामने आते हो। डेट पर जाने का कोई झंझट नहीं कि मुझे डेट पे जाना है, आज मेरी डेट है। जिसके साथ डेट पे जाना है वो हर डेट आपके साथ है। आप उसके साथ घूमने के लिए नहीं जाते, आप उसे साथ लेकर घूमने के लिए जाते हो। फर्क है ना। सेक्सुअल एक्सपीरियंस, लाइफ में एक्सपीरियंस चाहे जैसा भी हो, बेनिफिट ही देता है। जब भी गाड़ी चलाना सीखोगे, जब तक 1-2 बार ठुकेगी नहीं, चलानी आएगी नहीं। तो जब 1-2 बार गाड़ी ठुकती है तभी इंसान जो है वो गाड़ी को चलाना सीखता है और वो कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो सेम चीज है लाइफ के साथ भी कि जो लिविंग रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं आपको परिपक्व बनाता है, मैच्योर बनाता है, सिचुएशन को हैंडल करना सिखाता है, चाहे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे सेक्सुअल एक्सपीरियंस ही क्यों ना हो। अब वो टाइम गया जब डिमांड होती थी कि भैया मुझे तो लड़की वर्जिन चाहिए, और जो लड़की है वो भी ये कहती थी कि मुझे तो लड़का भैया सीधा साधा ही चाहिए। अब तो लड़की ये बोलती है कि भैया इतना माँ बाप ने पढ़ा दिया है, पैसे तो मैं भी कमा लूंगी, मुझे करनी है लाइफ एंजॉय। करा सकता है या नहीं? कुछ ज्ञान व्यान है तेरे पास या शादी के बाद मुझे ही ट्यूशन देनी होगी? तो कहने का मतलब है किसी को फुद्दू नहीं चाहिए, हर किसी को लर्न और स्किल्ड पर्सन चाहिए, मजा हुआ खिलाड़ी। मूवी में देखकर आप बस चीजों को समझ सकते हो, एक्सपीरियंस तो करने के बाद ही आता है। जितना अच्छा आपको एक्सपीरियंस होगा उतना ही अच्छे से आप सामने वाले को सेटिस्फाइड कर पाओगे।
और सिर्फ इतना ही नहीं, जब दो लोग एक दूसरे के साथ रहना शुरू करते हैं तो एक दूसरे को संभालना आ जाता है, मैनेजमेंट स्किल डेवलप हो जाते हैं, चीजों को हैंडल करना आ जाता है, शादी से पहले उन्हें एक लाइफ का एक्सपीरियंस भी हो जाता है। लिविंग रिलेशनशिप का सबसे बड़ा फायदा ये देखा गया है कि दो लोगों का भटकना बंद हो जाता है, वो हर जगह मुंह नहीं मार रहे होते, वो माइंड में एक स्टेबिलिटी आ जाती है, वो जो 24 घंटे दिमाग में फितूर चल रहा होता है शख्स को लेके वो बंद हो जाता है, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, वो जब चाहे कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो बात थी यंगस्टर्स की, जो अनमैरिड कपल्स होते हैं। अब बात करते हैं उनके जो मिडिल एज ग्रुप के जो लोग होते हैं, कोई डिवोर्सी है, कोई सेपरेटेड है, किसी की वाइफ एक्सपायर हो गई तो किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो गया, वो कहाँ जाए। तो उन लोगों के लिए भी जो लिविंग रिलेशनशिप होता है बहुत ही हेल्दी साबित होता है। अगर वो उस लिविंग रिलेशनशिप को एंजॉय करते हैं तो अपने एक लाइफ में एक कमी को पूरा कर सकते हैं, मेच्योर भी होते हैं, सब उतार चढ़ाव लाइफ के देखे होते हैं, तो उस वक्त वो अपनी जिंदगी को एक्चुअल में एंजॉय करते हैं। तो उन लोगों के लिए लिविंग रिलेशनशिप बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो उनकी जिंदगी में एक पार्टनर की कमी को पूरा कर देता है और उनके पास फुल चॉइस होती है कि वो अपने पार्टनर का सिलेक्शन अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर कर सकते हैं। अपनी कोई समाज या बिरादरी इमोशनल या माइंड गेम खेल के किसी शादी के बंधन में नहीं बांध रहा। अब अगर इस लिविंग रिलेशनशिप के डिसएडवांटेज की बात करें तो देखो, ये जो रिलेशन होता है जब तक सब कुछ सही चल रहा होता है तब तक चल रहा होता है, लेकिन जैसे कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती, इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, रिलेशन भी परमानेंट नहीं होते। तो जिस तरह से हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, रिलेशनशिप की अपनी एक एक्सपायरी डेट होती है, बस रीजन बदल जाते हैं, वजह बदल जाती है। तो कुछ लोग तो होते हैं जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अलग अलग हो जाते हैं, अपने रास्ते अलग कर लेते हैं, लेकिन कुछ जगह पे इतनी कड़वाहट बढ़ जाती है कि वो अपने आप को कोसने लग जाते हैं कि मैं इस रिलेशनशिप में आया ही क्यों या आई ही क्यों। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि इस तरह के रिलेशनशिप में जब दो मेल और फीमेल इस रिलेशनशिप में होते हैं तो उनमें से कोई एक जरूर इमोशनल हो जाता है, फीलिंग के साथ अटैच हो जाता है और वो अंदर ही अंदर एक ख्वाब बुनने लग जाता है कि शायद ये जो रिलेशन है ये शादी तक पहुंचेगा। लेकिन ऐसे में अगर जो दूसरा है वो इस रिलेशन को कैजुअली ही ले रहा है और उसके मन में सीरियस रिलेशनशिप के बारे में ऐसा कोई विचार ही नहीं है, वो उस नजर से उसे देख ही नहीं रहा है, तो ऐसे में ये जो लिविंग रिलेशनशिप होता है ना, ये एक तरह से दोनों के लिए सजा बन जाती है, बोझ बन जाता है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। ये जो लिविंग रिलेशनशिप है ना, एक तरह से किराए के घर की तरह होता है। कई बार क्या होता है कि हमें किराए का घर लेते हैं और उस घर में जब हम रहना शुरू करते हैं तो हमें इतना अच्छा लगता है और उसकी पॉजिटिव वाइब्स हमें इतनी अच्छी लगती है कि हमारा मन करता है कि इस घर को हम खरीद लें, ये हमारे बिल्कुल अनुकूल है। खिड़की, दरवाजे, बैल्कनी से आती हुई सूरज की रोशनी, मतलब सारी चीजें हमारे हिसाब से है, तो क्यों ना इसे खरीद लिया जाए। और ऐसे में कोशिश भी करता है इंसान और उस घर को खरीद भी लेता है कि यार इससे बढ़िया घर तो मुझे कहीं मिल ही नहीं सकता, ये तो एकदम मेरे अनुकूल ही है, मार्केट भी आसपास ही है, घर से बाहर निकलो सब चीजें अवेलेबल है। तो सेम वैसी ही चीज है इस लिविंग रिलेशनशिप में। दो लोग मेल और फीमेल किराएदार होते हैं, वो एक साथ अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर। जब लगता है उन्हें कि हाँ हम दोनों एक दूसरे के एकदम अनुकूल हैं, सारी चीजें हमारी मिलती हैं और वी आर कंपैटिबल, तो वो शादी तक पहुंच जाते हैं। और अगर शादी तक नहीं पहुंचते तो चीजें बस चलती रहती हैं, नॉर्मली बस किराएदार बदलते रहते हैं। ये एक बोल्ड स्टेप जरूर होता है, लेकिन इसमें बोल्ड होने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ताकि कल को इस रिलेशनशिप का एंड चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो आपकी मेंटल पीस, आपकी शांति को भंग ना कर पाए। इस रिलेशनशिप में कोई बुराई नहीं है अगर आप अपनी बाउंड्रीज पहले से ही फिक्स कर ले। फर्स्ट, फालतू के एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से मत रखो। दूसरा, कैजुअल रिलेशनशिप तक ही अपने आप को सीमित रखो, सीरियस मत होने दो। अगर हाँ आप सीरियस हो चुके हो लेकिन सामने वाला भी सीरियस हो चुका है और वो आपकी तरफ उतना ही रुझान, उतना ही इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो बात अलग है। लेकिन चीजें अगर वन साइडेड है, सिर्फ आपकी तरफ से है और सामने वाला बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है सीरियस होने में, तो ऐसे में उसको बिल्कुल जाहिर मत होने दो कि वो आपकी जरूरत बन चुका है, वरना आप अपनी वैल्यू खो दोगे और आगे जाके आपको पता लगता है कि हाँ बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, वो पर्सन आपको लेके सीरियस हो ही नहीं सकता। तो इस रिलेशनशिप में थोड़ा और टाइम देके आपको ये पता लग जाता है कि सामने वाला बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, ना होने के चांसेस हैं, तो आप वहीं से ही एग्जिट लेना शुरू करो। कहीं ऐसा ना हो ना कि अभी जो सर का दर्द है वो आपकी जिंदगी भर का दर्द बन जाए। मैच्योरिटी के साथ चीजें हैंडल करो, हल्का फील करोगे। तो ये था मेरी तरफ से लिविंग रिलेशनशिप की रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन, जिसमें मैंने आपको एडवांटेज भी बताई और इसकी डिसएडवांटेज भी बताई। होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। कितने लोगों को सलाम नमस्ते याद आ गई? अब कितने लोग ऐसे जिन्हें सलाम नमस्ते याद आ गई? प्रीति जिंटा और सैफ अली खान, वही चीज है। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच।